धुंध भरी घाटियों और प्राचीन पेड़ों से घिरे एक सुदूर पहाड़ी मठ में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह सीखने के लिए उत्सुक था और उन्होंने श्रद्धेय जैन गुरु सेंसेई ताकाशी से ज्ञान मांगा। कोजी ने गुरु की शांति की प्रशंसा की और उनके ही समान आंतरिक शांति की भावना प्राप्त करने की कामना की। एक सुबह जब सूरज ने आकाश को सोने के रंग से रंग दिया, कोजी सेंसेई ताकाशी के पास पहुंचे और पूछा, मास्टर, मुझे सच्ची शांति और सुकून कैसे मिल सकता है? सेंसेई ताकाशी मुस्कुराए। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ कोजी, मैं तुम्हें आंतरिक शांति का मार्ग दिखाऊंगा। सेंसेई ताकाशी कोजी को जंगल के बीचों बीच ले गए, जहां ऊंचे पेड़ों और नाचते पत्तों ने प्रकृति की ध्वनियों की एक सिम्फनी बनाई। वे एक शांत जलधारा के पास स्थिर हो गए और चुपचाप बैठ गए। ऐसा लगा जैसे घंटों तक गुरु और युवा भिक्षु बस बैठे रहे, बिना एक शब्द बोले, अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करते रहे। पत्तों की सरसराहट, झरने की धीमी गड़गड़ाहट और पक्षियों की चहचहाहट से हवा भर गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सेंसेई ताकाशी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या तुम प्रकृति की सिम्फनी सुनते हो? कोजी ने ध्वनियों के सामंजस्य से मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाया। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, गुरु ने समझाया। यह बिना किसी निर्णय के सभी ध्वनियों की स्वीकृति है। जब आप वास्तव में सुनते हैं तो आप वर्तमान क्षण को अपना लेते हैं और भीतर शांति पाते हैं। मठ में वापस सेंसेई ताकाशी ने कोजी को एक चाय समारोह में आमंत्रित किया। मास्टर ने गर्म चाय एक कप में डाली और कोजी को दी। जैसे ही कोजी ने चाय की चुस्की ली, उसने मास्टर के शांत स्वभाव और चाय के नाजुक स्वाद पर ध्यान दिया। सेंसेई ताकाशी ने कहा, चाय पीते वक्त हम पूरी तरह से सचेत हैं। प्रत्येक क्षण में हम पूरी तरह से मौजूद हैं, चाय और साहचर्य के सरल आनंद का स्वाद ले रहे हैं। बाद के दिनों में कोजी ने सेंसेई ताकाशी के मार्गदर्शन में मौन और सचेतनता की कला का अभ्यास किया। उन्होंने सीखा कि भीतर मौन धारण करके वह जीवन की उथल पुथल के बीच क्लैरिटी पा सकते हैं। मौन ध्यान, सचेत गतिविधियों और वर्तमान क्षण को अपनाने के माध्यम से कोजी का हृदय शांति की गहरी भावना से भर गया। वे संघर्ष और चिंताएं जो एक समय उसके मन में व्याप्त थीं, सुबह की धुंध की तरह घुलने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, कोजी अपने प्रिय गुरु की तरह एक बुद्धिमान और शांत साधु बन गए। निकट और दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे और उन्होंने मौन की ध्वनि का ज्ञान उन सभी के साथ साझा किया जो आंतरिक शांति चाहते थे। निष्कर्ष, और इसलिए प्रिय दर्शकों, द साउंड ऑफ साइलेंस हमें सचेतन उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाता है। बिना किसी निर्णय के जीवन की सिम्फनी को अपनाएं और आपको मौन की शाश्वत ध्वनि की तरह आंतरिक शांति मिलेगी। क्या हम कोजी की यात्रा से प्रेरणा पा सकते हैं और अपने जीवन में सचेतनता की कला को अपना सकते हैं? याद रखें, मौन की ध्वनि के भीतर ही हम शांति और ज्ञान का असली सार खोजते हैं। इस जैन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा न मिलें, मौन की ध्वनि आपको अपने भीतर मौजूद गहन शांति की ओर ले जाए। अलविदा, और शांति आप सभी के साथ रहे।